नमस्कार। भारतीय रेलवे सिर्फ ट्रेनों का नेटवर्क नहीं, बल्कि इसे चलाने वाले लाखों कर्मचारियों की दुनिया भी है। और इन्हीं कर्मचारियों के लिए एक बहुत खास सुविधा है, रेलवे प्रिविलेज पास। तो आखिर इसके नियम है क्या? कैसे तय होता है कि किसे कितने पास मिलेंगे? चलिए आज इसी सिस्टम को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल, एक रेलवे कर्मचारी को असल में साल में कितने प्रिविलेज पास मिलते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं, है ना? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। लेकिन रुकिए, इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। मतलब कोई एक नंबर नहीं है। असल में पास की संख्या दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो कर्मचारी का पद क्या है, और दूसरा उन्होंने रेलवे में कितने साल काम किया है। और बस यहीं से मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारियों के सबसे बड़े ग्रुप की, यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी की। इनके लिए पास मिलने का जो सिस्टम है ना, वो एक सफ़र जैसा है जो समय के साथ बदलता रहता है। तो इस सफ़र में ना दो बड़े पड़ाव आते हैं। पहला है नौकरी के शुरुआती 5 साल, और दूसरा है इन 5 सालों के पूरा हो जाने के बाद का वक्त। तो पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। तो देखिए, रेलवे सर्विस पास रूल्स 1986 के हिसाब से ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को अपनी सर्विस के पहले 5 साल तक हर साल सिर्फ एक सेट प्रिविलेज पास मिलता है। जी हाँ, सिर्फ एक। और अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम पड़ाव पर। जब कोई कर्मचारी सर्विस के 5 साल पूरे कर लेता है तो क्या होता है? यहीं पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। 5 साल की सर्विस पूरी करने के बाद पास की एलिजिबिलिटी सीधे 3 गुना बढ़ जाती है। कर्मचारियों को हर साल 3 सेट प्रिविलेज पास मिलने लगते हैं। ये उनके लिए वाकई एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कर्मचारियों के दूसरे मेन ग्रुप की, यानी गजेटेड ऑफिसर्स की। ये होते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी के कर्मचारी, और इनके लिए नियम काफ़ी अलग हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना ज़रूरी है। जहाँ ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए पास की संख्या टाइम के साथ बढ़ती है, वहीं ऑफिसर्स के लिए ये सुविधा नौकरी के पहले दिन से ही पूरी की पूरी मिलती है। तो ऑफिसर्स को कितने पास मिलते हैं? उन्हें अपनी सर्विस की शुरुआत से ही हर साल पूरे 6 सेट प्रिविलेज पास मिलते हैं। ये संख्या ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए अब तक जो भी हमने जाना है उसे एक आसान सी टेबल में देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि सारी जानकारी एक ही नज़र में एकदम साफ हो जाएगी। तो इसे फटाफट समराइज करें। तो ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को पहले 5 साल मिलता है एक सेट पास। 5 साल पूरे होने के बाद यह संख्या बढ़कर हो जाती है 3 सेट। और वहीं ग्रुप ए और बी के ऑफिसर्स को नौकरी की शुरुआत से ही हर साल मिलते हैं पूरे 6 सेट पास। और आखिर में एक सोचने वाला सवाल, क्या पास के ये जो अलग अलग नियम हैं, ये रेलवे के अंदर किसी के करियर की चॉइस या उसकी ग्रोथ पर असर डाल सकते हैं? इस पर सोचने से हमें ये समझ आता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स का असर कितना गहरा हो सकता है। तो इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए महाकौशल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले भाग में। धन्यवाद।